खम्बागढ़ी, मेरा नाम है वांशु फ्रॉम टीम उदयपुर ब्लॉक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 दिसंबर को उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं और इस रण मैदान में 5 उम्मीदवार खड़े हैं अध्यक्ष पद के लिए। उनमें से एक उम्मीदवार सत्येंद्र जी साखला हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। नमस्ते सर। सर आप सबसे पहले अपना परिचय देंगे हमारे ऑडियंस को। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साखला, पूर्व में बार एसोसिएशन उदयपुर में वर्ष 2018 में उपाध्यक्ष पद का निर्वहन कर चुका हूँ। वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक के रूप में दायित्व मिला। सर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो एक साल के भीतर आप किन किन मुख्य मुद्दों पर काम करेंगे? एक साल की देखिए, पूरे वर्ष पर्यंत मेरा प्रयास रहेगा, मेरा जो प्रमुख मुद्दा रहेगा वो मुद्दा रहेगा जूनियर कोर्ट में आएगा हमारा, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएगा। हम किसी भी प्रकार से ये व्यवस्था करेंगे कि जो नए अधिवक्ता हमारे इस प्रोफेशन को चुनते हैं तो कहीं उन्हें आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। एटलीस्ट उनके पेट्रोल का और उनके जो दैनिक खर्चे हैं, चाय पानी का खर्चा यहाँ से निकले, उसका मेरा पूरा प्रयास रहेगा। उसके लिए मैं पूरे वर्ष भर प्रयास करूंगा और ये मेरा इस चुनाव का प्रमुख एजेंडा और मुद्दा रहेगा। दूसरा, अगर विशेष मुद्दों में बात करूं कि प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा, तो न्यायालय में जो पानी की समस्या है, तो मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक अधिवक्ता जहां जहां उनकी बैठक का स्थान है, चैम्बर का स्थान है, वहां तक शुद्ध पानी उन्हें उपलब्ध हो जाए। क्योंकि हमारे जो जूनियर्स आते हैं, जो नए अधिवक्ता आते हैं, कई बार उन्हें कहते हैं जाइए पानी की बोतल भर के लाइए, कैंपर भर के लाइए। ये मुझे लगता है कि हमारे भाइयों की डिग्निटी के थोड़ा खिलाफ है। ठीक भी नहीं लगता। जूनियर हमारे यहाँ पानी भरने नहीं आता, वो हमारे यहाँ वकालत का कार्य सीखने आता है। तो मेरा फोकस रहेगा कि हम इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें कि हमारे जो अधिवक्ता वर्ग को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो पाए। तीसरी बात, जो मुख्य समस्या देखी जा रही है, हमारे न्यायालय परिसर में 3-4 शौचालय है। शौचालय तो है, लेकिन वो ऐसी अवस्था में है कि जहाँ पे यूज करना मुश्किल है। इसलिए दैनिक रूप से शौचालयों की स्वच्छता से सफाई हो पाए, उसका प्रयास रहेगा। उनको मरम्मत की जरूरत है तो मरम्मत कराएंगे और दैनिक रूप से एक व्यक्ति हम लगाएंगे जो उनकी साफ सफाई हमारे न्यायालय परिसर में शौचालयों की करें। क्यों सर अभी शौचालय पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा? जो अभी वर्तमान स्थिति में ध्यान नहीं दिया जा रहा शौचालय पर? देखिए, वर्तमान परिस्थिति की जो कमियां रही है, वैसे तो भाई साहब ने बहुत काम किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ शौचालयों की जो मेरा मानना है कि जेन्युइन समस्या है, जो सामने दिख रहा है कि जहाँ पे कई जगह अव्यवस्था है, उसको ठीक करने का कार्य करेगा। सर अगर आप अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं तो बार एसोसिएशन और न्यायपालिका के बीच में संबंध को अच्छे करने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, बार और बेंच एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, ठीक है, तो संतुलन निश्चित रूप से आवश्यक है। हम आदरणीय डीजे साहब से बातचीत करके अधिवक्ताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित हो और ऐसे सेमिनारों का आयोजन करेंगे जिससे कि बार और बेंच के मधुर संबंध मधुर होंगे। समय समय पर वर्ष में 2-4 एकेडमिक सेमिनार होंगे जिसमें जुडिशरी का, हम न्यायपालिका का सहयोग लेंगे और अधिवक्ता वर्ग उसमें इन्वॉल्व होगा। मेरा मानना है कि ये सबसे बेस्ट साधन है, माध्यम है कि बार और बीच की जो संबंध है उनको मधुर बनाया जा सके। सर आपको लगता है कि बार वकालत में युवाओं का और महिलाओं का कदम रखना प्रोत्साहन जरूरी है अभी के समय पर? जी, मेरा मानना है कि युवाओं को और महिलाओं को इस वकालत के क्षेत्र की तरफ आना चाहिए। उनके लिए यहाँ पर भारी मतलब बहुत अधिक स्कोप है अगर उसे यूटिलाइज किया जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने फिर कहा कि जो जूनियर्स आते हैं, जो युवा आते हैं, जो महिलाएं आती है, तो कहीं न कहीं अगर यहाँ से ब्रेड बटर की व्यवस्था नहीं होगी, कहीं न कहीं पेट्रोल एक्सपेंसिव भी नहीं निकलेगा, तो एक नया अधिवक्ता कितने दिन हमारे साथ जुड़ पाएगा? तो उनको जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले सुदृढ़ करना पड़ेगा, उनकी आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा, उनके ब्रेड बटर का इंतजाम यहाँ से किस प्रकार से हो, तो वो प्राथमिकता रहेगी और उसी से महिला अधिवक्ताओं का, युवा अधिवक्ताओं का रुझान वकालत की पेशे की तरफ बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है। सर एक आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें? मेरा आखिरी मैसेज यही है कि वर्ष पर्यंत अधिवक्ताओं के वेलफेयर में, एडवोकेट्स के वेलफेयर में कार्य करूंगा और बेसिकली बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करके अधिवक्ताओं की जो न्यायालय प्रांगण में कार्य करने वाले अधिवक्ता हैं उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेसिक चीजें हैं, जैसे मैंने बताया पानी की समस्या हुई, हमारे शौचालयों की दैनिक रूप से सफाई की समस्या हुई, हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या हुई और जूनियर के स्टाइफंड की व्यवस्था हुई। इन मुद्दों को प्राथमिक रूप से रखूंगा। सीनियर अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन और सहयोग से अधिवक्ताओं के वेलफेयर में जो भी योजनाएं बनानी होगी, सीनियर अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास वर्ष भर करूंगा। धन्यवाद सर। अभी हमने सत्येंद्र जी साखला से बात करी और जाना कि अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद वो किन किन मुद्दों पर काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए फॉलो करें उदयपुर ब्लॉग।